वेल गाइस, ये जो आप मेरे पीछे केओस सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है ना आपको? तो ये केओस है आज की हमारी मीटिंग का, जो एक पॉइंट पे, एक डिसीजन पे आके रुक गई है एंड दिस होल लॉट ऑफ डिस्कशंस गोइंग ऑन। मैं हूँ आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। मैं स्विच करती हूँ इस मीटिंग से और आज के हमारे शो के लिए, तब तक आप लीजिए एक छोटा सा क्विक ब्रेक। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। हाय, दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन दी हेल्शियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिता को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. वेल श्रोताओं, नमस्कार। मैं हूँ आरजे हर्षदा और आपने ट्यून इन किया है रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही खास। क्यों? मंडे है। मंडे को बोरिंग बनाता है उसकी मीटिंग्स, जो कि आपने देखा कि अभी अभी हमारे रेडियो उड़ान के स्टूडियो में, जो हमारा ऑन स्टूडियो है, उस पे मीटिंग चल रही थी अबाउट द कन्वेंशन 2026। यस, रेडियो उड़ान का कन्वेंशन हो रहा है 28 फेब एंड 1 मार्च को। कहाँ? ओह माय गॉड, माय फेवरेट सिटी एंड हम सबकी फेवरेट सिटी जयपुर, द पिंक सिटी। ओह माय गॉड, जयपुर में क्या क्या होने वाला है ये आपको अगर जानना है तो आप ज़रूर आइए। रेडियो उड़ान के इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, वहाँ पे डिटेल्स दिए हैं। वेबसाइट पे भी जाइए www.radioudan.com पर, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स अबाउट द रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2026 पर मिलेंगी। बहुत सारे वर्कशॉप्स होने वाले हैं। ओ नो, वर्कशॉप्स नहीं, आज ही उसके बारे में डिस्कशन हुआ है कि वर्कशॉप्स लेने हैं या नहीं लेने हैं, लेकिन सेमिनार जरूर है, टॉक सेशन जरूर है एंड सबसे मेन अट्रैक्शन मिस्टर एंड मिस विजनरी 2026। कौन होगा इस साल का विजनरी 2026? फैशन शो है, रैंप वॉक है, क्वेश्चनर है, बहुत सारी चीजें हैं, धमाल है, मस्ती है, कल्चरल प्रोग्राम है और साथ ही साथ है हम सारे आरजेज आपके स्वागत के लिए। तो दोस्तों, आज है मंडे के दिन हम मिलते हैं द हेल्सियन शो पर करने बहुत सारी बातें अबाउट द मेंटल हेल्थ वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थकना तो मना है, साथ ही साथ फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस का भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप फिट हैं, मेंटली फिट है, तो आप हिट हैं। मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी हो गया है। मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। कई बार हमें क्या नहीं करना चाहिए ये तो पता होता है, लेकिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो नहीं पता होता। आज का टॉपिक बहुत ही खास है। एक बहुत ही खास लिसनर ने, जो कि एपिसोड 1 से मेरे सारे शोज सुन रहे हैं और मुझे हर बार मोटिवेट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो विशाल जैन जो है वो हमारे फर्स्ट एपिसोड से लिसनर रहे हैं। तो विशाल, दिस इज शाउट आउट फॉर यू, दैट थैंक यू सो मच कि आप सब सुनते हैं मेरे शोज एंड बाकी सारे लिसनर्स को भी सो थैंक यू। तो विशाल ने ये पॉइंट एक्चुअली मुझे क्वेश्चन पूछा है एंड देखिए ना, कोइंसिडेंटली आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग से मुझे खुद को ऐसे उठा के एपिसोड के लिए आना पड़ा। तो विशाल का कहना है कि आज की जो उन्हें ऐसा लगता है कि आज का जो स्ट्रेस है, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो मीटिंग्स के वजह से बहुत आता है। वैसे तो पूरा दिन काम में अच्छा जाता है, हम प्रोडक्टिव रहते हैं, कुछ आगे पीछे चीजें होती रहती हैं, लेकिन मीटिंग्स के वजह से काफी स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। ये मीटिंग्स ही हैं जो स्ट्रेस देती हैं। तो चलिए फिर क्या है, मैंने उठाया ये टॉपिक, मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज का एपिसोड ऑन हाउ टू कीप योर मेंटल हेल्थ फिट
during the meetings. चलिए तो शो को आगे बढ़ाते हैं. शो पूरी लास्ट तक जरूर सुनिएगा, पूरा शो जरूर सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाली हूँ कि हाउ टू बी इफेक्टिव इन द मीटिंग्स और हमारी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग कैसे रखना है. कुछ टिप्स देने वाली हूँ आपको जो आपको हेल्प करेंगे आपके मीटिंग्स में खुद को एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी दिखाने के लिए. तो सबसे पहले देखते हैं कि आजकल मीटिंग्स इतनी स्ट्रेस आउट क्यों होती गई है. मीटिंग्स के दौरान मेंटल हेल्थ मेंटेन करना आजकल एक बड़ा ही चैलेंज बन गया है. बैक टू बैक कॉल्स होते हैं, दिमाग थक जाता है और जिसे कहते हैं ना हम कॉग्निटिव ओवरलोड, वो हो जाता है. वैसे पहले जूम पर मीटिंग्स पहले इन पर्सन मीटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो जूम पर मीटिंग्स होती हैं उसके वजह से भी काफी स्ट्रेस होता है. सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि जूम फटीग बहुत होता है हमें, क्योंकि स्क्रीन पर लगातार हम देखते रहते हैं. हमारा दिमाग उस स्क्रीन, उस लाइट, उस ब्राइटनेस के वजह से थक जाता है और कई बार हम तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, क्योंकि मीटिंग में क्या चल रहा है इसे हम देखते हैं, बस स्क्रीन पे ही देखते हैं और उस एक्सप्रेशन को कैच आउट ना करने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. दूसरा ये चीज होता है कि सेल्फ व्यू की एंजाइटी बहुत रहती है, क्योंकि खुद का चेहरा स्क्रीन पर दिख रहा होता है आपको, तो आप अक्सर सेल्फ कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरे पीछे क्या है, मेरे आजू बाजू क्या है, कोई स्क्रीन तो ओपन नहीं है, कुछ शेयर तो नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. या फिर मैं थका हुआ तो नहीं दिख रहा, मुझे फ्रेश दिखना है. स्पेशली जो वुमेन एम्प्लॉयज है उनको ऐसा लगता है कि मुझे फ्रेश दिखना है. आई ऑलवेज वांट टू बी प्रेजेंटेबल बिफोर माय क्लाइंट्स, बिफोर माय बॉसेस, बिफोर माय कलीग्स, बिफोर माय सीनियर्स, जूनियर्स. ओ माय गॉड, लॉट ऑफ एंगेजमेंट इज देयर. द थर्ड पॉइंट, मीटिंग स्ट्रेसफुल लगती है क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर होता है. अब सबके सामने बोलने का डर हो या फिर किसे कैसे एंगेज दिखाएं, वो एंगेज्ड रखने की कोशिश में अक्सर मीटिंग्स आपकी स्ट्रेसफुल हो जाती हैं. अब इस सारे में मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये है कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है. तो हाफ साइड व्यू का यूज जरूर करें. जूम या टीम्स पर जब भी आप अपना वीडियो खुद के लिए हाइड कर देते हैं या जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज में आपको बताया जाता है, उस वक्त आप जब भी मीटिंग कर रहे हैं तो ये बात जरूर रखें. 2 टेक्निक्स आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा. सबसे पहली टेक्निक, ग्राउंडेड टेक्निक. ठीक है, ये दिमाग को शांत रखता है, बिल्कुल शांत. फीट ऑन द फ्लोर रखिए, अपने पैर जमीन पर रखिए, जमीन को महसूस कीजिए. ये क्या करेगा, ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाता है. जब भी आप इस तरह से पैर अपनी जमीन पर रख देते हैं तो आपको तुरंत ही कनेक्ट बनता है एंड यू टर्न इनटू द प्रेजेंट मोमेंट. दूसरा ये है कि टेबल से जो आपको स्ट्रेस चीजें रखे, जो स्ट्रेस फ्री रखती हैं, वो जरूर रखें. जैसे स्ट्रेस बॉल रखें या फिर एक कोई पेन रखें जिससे आप राइटिंग कर सकें. तो ऐसी चीजें जरूर रखें जिससे आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा रिलैक्स हो सके. डिस्ट्रैक्ट ना हो. आपकी मीटिंग चल रही है तो वो ऑब्जेक्ट सामने वाले को या आपको खुद को भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए. तो ऐसी कोई चीज जरूर रखें. बहुत बार लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ रखना नहीं चाहिए ताकि इट इज फेल्ट दैट यू आर डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन नहीं. हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेसफुल चीजों में जाने के लिए कुछ तो भी एक रिदम चाहिए होता है. यू नीड अ पेस. अब यही देखिए ना, जब भी हम खुश होते हैं, जब भी हम कोई गाना गाते हैं तो वी ऑलवेज क्लैप, राइट? हैप्पी बर्थडे टू यू. Why do we do this? क्योंकि हमें एक रिदम चाहिए होता है. उस रिदम से एक पेस बनती है और हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है. तो ये चीजें जरूर कीजिएगा. दूसरा इंपॉर्टेंट टेक्निक है 20-20-20 का रूल. अब 20-20-20 का रूल क्या है? 20-20 का रूल ये है कि 20 मिनट बाद आप एक 5 मिनट्स का ब्रेक जरूर लीजिए. ठीक है, और
20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकेंड्स तक आपको देखना है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो डिजिटल आई स्ट्रेन होता है, जो कंटिन्यूस स्क्रीन्स पर देखकर होता है, ये कम हो जाता है और दिमाग को छोटा सा ब्रेक मिलता है। अगर आप उठ के भी गए 5 मिनट्स, इफ यू जस्ट हैव 20 सेकेंड्स वॉक और थोड़ा चले, तो भी आपका ब्रेन शांत हो सकता है एंड यू कैन फोकस मोर ऑन योर गोल। जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, तो इससे आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। चलिए मैं लेती हूँ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के उस पार मैं आपको बताने वाली हूँ कि इफेक्टिव कैसे बने रहे मीटिंग्स में। भाई में इफेक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आपकी बात कैसे रखनी है, प्रभावशाली बनना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, स्मार्ट कंट्रीब्यूटर कैसे बनना है मीटिंग्स में, इसका डिस्कशन करेंगे ब्रेक के उस पार। मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209-735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो का एपिसोड नंबर 72 और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट मीटिंग्स, जो मंडे का सबसे बड़ा हाईलाइट रहता है। मंडे मीटिंग्स बोर भी होती हैं, लेकिन अगर आप
स्ट्रेस फील कर रहे हैं अबाउट योर मंडे मीटिंग्स, देन चेंज दीज मीटिंग्स इनटू एन एक्साइटिंग एडवेंचर। कैसे? आज वही डिस्कस कर रहे हैं हम हमारे शो में। हमने डिस्कस किया कि क्यों हमें स्ट्रेस आता है और उस स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है। 2 टिप्स मैंने आपको बताई हैं, आगे भी बताऊंगी। शो आज पूरा सुनना है बिकॉज मीटिंग में इफेक्टिव हमें बनना है। तो जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे कि इफेक्टिव कैसे बने मीटिंग्स में, बहुत जरूरी है भाई। थैंक्स टू विशाल जैन जिन्होंने ये चीज हाईलाइट की कि मीटिंग्स में के बारे में आरजे हर्षदा आप जरूर बात कीजिए। एंड बस मुझे तो लगा कि भाई अभी आना है और बात करनी है, तो बताऊंगी आपको मीटिंग्स में इफेक्टिव कैसे बनना है। भाई मीटिंग्स में इफेक्टिव बनना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा बोलना नहीं है कि कंटिन्यूस आप बात कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर सही बात कहना और आपका प्रेजेंस महसूस होना चाहिए। वो करवाने के लिए हमें क्या क्या करना है, यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप आपको दूंगी जो आपको एक स्मार्ट कंट्रीब्यूटर बनाने में मदद करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन। भाई कुछ भी हम करें तो प्रिपरेशन तो जरूर करें। भले ही आपको ये पता नहीं है कि मीटिंग में क्या होने वाला है, आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपको पता ना हो, लेकिन 50% ऑफ योर मीटिंग्स जो मेहनत है ना वो वहीं पे आपकी खत्म हो जाएगी। तो आपका स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा कि आप मीटिंग से पहले प्रिपेयर्ड है। जो भी एजेंडा तो आपको पता ही चल जाता है कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, तो मीटिंग का पर्पस समझ लें। और अगर एजेंडा नहीं भी भेजा गया है तो एक बार ऑर्गेनाइजर या किसी जो भी है जिन्होंने रखी है मीटिंग, उनसे जस्ट एक बार पूछ लें कि व्हाट्स द मेन गोल ऑफ दिस डिस्कशन, या डिस्कशन जरूरी है क्या है। फिर भी ना बताए तो एटलीस्ट उनको पूछे कि थोड़ा थीम लाइन बता दीजिए। अगर वो भी ना बता पाए तो ठीक है भाई, क्या है, अभी जो आएगा उससे हमें जैसे तैसे लेना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि 3 की पॉइंट्स उस चीज के तैयार रखें। जो भी आप बोलना चाहते हैं या जो भी उस मीटिंग में आपको देखना है, तो अपने दिमाग में या फिर नोटबुक में ये 2-3 पॉइंट्स पहले से ही लिख रहे जो आप शेयर करना चाहते हैं। इसे एंड मोमेंट तक की जो आपकी नर्वसनेस है वो खत्म हो जाएगी। अगर किसी ने पॉइंट शेयर भी कर दिया है तो यू कैन जस्ट मूव ऑन कि इसने ABC ने मेरे पॉइंट शेयर कर दिया है, वो मैंने नोट डाउन किए थे। इससे आपकी इससे आपका स्मार्ट वर्क दिखता है कि आप प्रिपेयर्ड थे, आप स्टडी करके आए थे और आप कंट्रीब्यूटर बने हैं। आपने जब आपका जब इंटेलेक्ट मिल जाता है कि हाँ, तो आप भी वही प्रॉब्लम थिंकिंग करते हैं या फिर आप भी वही तरह का क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, ये बाकी की सब नजर में आ जाता है। कोई भी डेटा हो, अगर स्पेसिफिक नंबर्स या फैक्ट्स चाहिए हो या फिर आपको कोई फैक्ट्स प्रेजेंट करने हो तो वो जरूर रखिए। तो डेटा रेडी रखना बहुत जरूरी है। मीटिंग्स में डेटा अक्सर काम आता है, चाहे वो फैक्ट्स में हो, नंबर्स में हो या फिर अलग कुछ आपको प्रेजेंट करना हो, तो वो जरूर लिखिए क्योंकि वो मिनट्स में भी उतरते हैं एंड आके जाके आप एक अच्छे रिसोर्स पर्सन के तौर पर भी देखे जाते हैं अगर आप डेटा रखते हैं मीटिंग्स में। तो सेकेंड है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन रखिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि कई मीटिंग्स बहुत ही बकवास होती हैं, बेवजह बुलाई जाती हैं, लेकिन कुछ मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। कुछ मीटिंग्स ऐसी ही रखी जाती है टू टेस्ट पीपल, टू सी एम्प्लॉयज कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, उनका आगे का एम क्या है, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस चीज के लिए भी कई मीटिंग्स रखती हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको विजिबल रहना है, और विजिबल रहना बहुत जरूरी है, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको विजिबल रहना भी बहुत जरूरी है। तो मीटिंग के 10-15 मिनट में ही आप बोल लें। रिसर्च कहती है कि जो लोग मीटिंग की शुरुआत में बोलते हैं उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा कॉन्फिडेंट और इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। तो आपको अगर इन्फ्लुएंस डालना है आपका, यू हैव टू स्टैंड आउट, तो ये चीज जरूर करें। उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करें, उसको कंस्ट्रक्ट करें अच्छे से। तो जैसे आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कि कैन यू क्लैरिफाई हाउ दिस विल इम्पैक्ट अ टाइमलाइन,
ठीक है। तो 2 चीज़ पॉइंट आपने यहाँ पे दिखा दी कि आप ध्यान से सुन रहे थे, आपने चीज़ों को लिंक करना शुरू कर दिया, आपने के मन में एक फ्लो चार्ट शुरू हो गया कि अगर मैंने ये किया, वो किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर इसका इम्पैक्ट, फिर वो, इस तरह का टाइमलाइन आपके एक दिमाग में बन गया। तो आप क्रिटिकल थिंकर भी दिखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपके पास है, और आप सिचुएशंस को हैंडल करना और उसके गोल या उसका एंड क्या होगा ये भी आप सोचते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वैसे तो कैमरा पर दिखता नहीं है, ठीक है। आप जब बैठे हैं तो आपकी अपर बॉडी ही दिखती है, लेकिन ज्यादा झुके ना, ठीक है। बहुत सारे लोग एकदम लीन आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना करें, कंफर्टेबल बैठिए, सीधे बैठिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लीन ना हो, बहुत एकदम रिलैक्स्ड ना हो जाए जस्ट बिकॉज ये मीटिंग एट आपके कंफर्ट में चल रही है, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स ना हो। उससे भी आपको कई बार एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि कम्युनिकेशन स्टाइल आपका कैसा होना चाहिए, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू स्पीक समथिंग, व्हेन यू आर कीपिंग योर पॉइंट, आपके बोलने का तरीका है जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कम शब्दों में बड़ी बात कहना, दैट्स द इफेक्टिवनेस की निशानी, ये आप समझ लीजिए। तो मैं तो भाई हमेशा प्रेप मेथड यूज करती हूँ। अभी प्रेप मेथड क्या है बताती हूँ आपको, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक तो बनता ही है, यहाँ पे मीटिंग ब्रेक लेते हैं। मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आरजे हर्षदा के साथ द हेल्सियन शो। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/leinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। शुक्ला हाँ जी, जी बंद है। सुनो, शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स।
ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? ये द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन दी हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। सोमवार का दिन है, रात के 9:25 हो चुके हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग आवर मीटिंग्स पर। ये हमारा खास टॉपिक था जो विशाल जैन, जो हमारे बहुत ही तगड़े लिसनर है, जो मुझे एपिसोड 1 से सुनते आ रहे हैं, एंड दिस वाज अ शाउट आउट फॉर हिम। तो विशाल, आई होप बहुत सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो गए हो। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में हम बात करेंगे, तो यस चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी कोई ऐसा सवाल आपके दिमाग में घूमता रहता है और आपको भी पूछना है मुझे कुछ चीजें, तो आपको क्या करना है? आपको जाना है सीधे इंस्टाग्राम पर, टाइप करना है rj.harshada और भेज देना है आपका सवाल, या फिर हो कोई जवाब, या फिर हो कमेंट, या फिर हो कोई गेस्ट लिस्ट। चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे पॉइंट का, जो है कम्युनिकेशन स्टाइल या बोलने का तरीका। तो जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि मैं यूज करती हूँ प्रेप मेथड। प्रेप मेथड मतलब प्रिपरेशन वाला प्रेप मेथड नहीं, ये एक अलग मेथड है जो मुझे बहुत इफेक्टिव बनाता है और आपको भी ये इफेक्टिव बनाएगा। पॉइंट नंबर 1, P स्टैंड्स फॉर पॉइंट। सीधा अपना पॉइंट बोलिए, नो इफ्स, नो बट्स, ये वो ऐसा वैसा नहीं, सीधी बात, नो बकवास। तो सीधा पॉइंट अपना बोले। नंबर 2, R, रीजन। वो पॉइंट क्यों सही है और उसका क्या कारण है वो बताएं। E स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पल और एविडेंस। कोई एग्जाम्पल या डेटा या नंबर्स या फैक्ट्स जरूर दे ताकि लोग रिलेट कर सके, वो याद रख सके और आप जो पॉइंट रखना चाहते हैं, जो मुद्दा आप रखना चाहते हैं, वो उनके दिमाग में हमेशा के लिए एक छोटी सी जगह बना ले। एंड द सेकेंड पॉइंट जो है, अपनी बात को समराइज करके खत्म करें। कई बार क्या हो जाता है, हम जो पॉइंट रखते हैं वो बहुत ओपन एंडेड हो जाता है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, जो आपको कंक्लूजन चाहिए वो नहीं मिलता, उस पर कोई आंसर नहीं मिलता, उस पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो वो चीज ओपन एंड हो जाती है। एंड देन यू गेट कंफ्यूज कि अरे मैंने तो ये पूछा था, फिर मीटिंग में क्या हुआ, देन यू जस्ट गो अ राउंड ऑफ। तो ऐसा मत कीजिए। हमेशा एक किसी बात पर एक पॉइंट को, आपकी मीटिंग को जरूर समराइज करके खत्म करें। साथ ही साथ फिलर्स से बचें। कई बार ऐसा होता है, यू नो, आई डोंट थिंक कि फिलर्स जो है वो एक्चुअली हमें कम यूज करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा मैं वर्ड चूज करूं, बिकॉज जो मल्टीलिंगुअल होते हैं स्पेशली, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार हम सोचते किसी और भाषा में, हम डेटा हमारे दिमाग से कहीं और से निकालते हैं, हम सोच कहीं और रहते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कई बार लाइक, एक्चुअली, बेसिकली इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं। थोड़ा कम यूज कीजिए, चाहे तो अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आपसे हो ही नहीं रहा है, जैसे कि जो मल्टी लैंग्वेज में जो बात करते हैं, जो मल्टीलिंगुअल पीपल होते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत होती है। तो छोटा सा पॉज ले लें इनकी जगह। अगर आप एक्चुअली बोलना ही चाहते हैं तो पॉज ले लीजिए एंड देन यू स्टार्ट योर पॉइंट। उसके बाद मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस तो आप में होना ही चाहिए और रखिए, और जो भी एक्शंस आपको बताए हैं मीटिंग के बाद में, वो आइटम्स आप रखिए अपने साथ।
एंड देन लेट अस नो कि आपकी मीटिंग्स कैसे जा रही हैं और क्या जा रही हैं। नेक्स्ट बारी जो आती है कि ये तो हो गया कि हम बात करते हैं, ये होता है वो होता है एंड दिस ऑल इज गुड, लेकिन सबसे जो मेन चीज होती है मीटिंग में भाई, वो होती है कि स्ट्रेसफुल मीटिंग्स में विदाउट ऑफेंसिव होकर कैसे बात रखनी है। हाँ भाई, किसी से लड़ नहीं सकते, लेकिन बात तो रखनी है ना। कैसे रखें, गुस्सा भी आ जाता है, वो भी कंट्रोल करना है, सामने वाला सुन भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या, और रखनी है अपनी बात, तो वो किस तरह से रखें। आज हम वो देखेंगे कि बिना ऑफेंसिव हुए, यानी बिना कोई गुस्सा दिखाए, बिना कोई रूड हुए, अपनी बात एक कला के तौर पे रखनी है। तो उसे कैसे रखनी है, अब साइकोलॉजी में इसे कहते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन। तो असर्टिव कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से की जाए, तो असर्टिव कम्युनिकेशन का जो क्या कहते हैं मकसद होता है, वो यही होता है कि अपनी बात डंके की चोट पे रखनी है, ठीक है, लेकिन दूसरे की इज्जत बरकरार रखते हुए, ठीक है, किसी को इंसल्ट नहीं करना है और किसी को एकदम से अटैक नहीं करना है। तो कैसे रखनी है, ठीक है, तो कुछ नुस्खे हैं, जो कुछ तरीके हैं जो असरदार हैं, बता देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहला जो चीज होती है ना कि आई स्टेटमेंट्स यूज ना करें, कभी भी नहीं, यू भी नहीं, आप, तुम, ये, नो, कभी भी ऑफेंसिव नहीं होना है, कभी भी दूसरों को हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है, आपको आपका मुद्दा रखना है। अब वो कैसे रखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना है कि आप हमेशा बीच में टोक देते हो मुझे, मेरी बात नहीं रख पाता मैं, उसको आपको असर्टिव बनाना है। कैसे बनाना है कि मुझे लगता है कि मैं अपनी बात पूरी तरीके से रख नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप पहला मेरा पॉइंट खत्म होने दे, फिर आप बोलें, और ये आपको कंटिन्यूस बोलते रहना है, चाहे सामने वाला एक बार काटे, 2 बार आपकी बात काटे, लेकिन यही लाइंस, यही वर्ड्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि फीलिंग्स और फैक्ट्स को हमेशा अलग रखिए। कई बार हम ये करते हैं कि फीलिंग्स हमारी आ जाती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके दिमाग में कोई बात चल रही है और आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो गुस्सा एक फीलिंग होती है, एक स्ट्रेसफुल फीलिंग है, आपको स्ट्रेस आ रहा होता है, तो हम इसे कैसे असर्टेन कर रहे हैं। तो हमें जब आपको कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है या मुझे स्ट्रेस लग रहा है, तो ये एक फीलिंग हो गया, ठीक है। अब इसको फैक्ट्स के साथ आपको रिप्लेस करना है। तो कैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हम डेडलाइन मिस तो नहीं कर रहे, ठीक है। आपको आपका डर नहीं लगाना है, आपको सिर्फ आपकी बात रखनी है कि शायद इसका इफेक्ट डेडलाइन पे हो सकता है, बस आपको ये फैक्ट बताना है, सिर्फ फैक्ट पर फोकस किए। मुझे डर लगता है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, जस्ट पुट द फैक्ट्स दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कोई और सिचुएशन है, तो जैसे कोई किसी कह लीजिए कलीग को कुछ रोल असाइन किया है, तो आपको बस ये कहना है कि वो कलीग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों पे स्ट्रेस है, तो ये चीज़ उसके लिए कैसे वर्क कर पाएगी, ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भी चीज़ हो गई कि वो एक फिर से इंसान को एनालाइज करेंगे कि हाँ ये भी सही है कि ऑलरेडी उसके पास 2-3 प्रोजेक्ट्स है, तो ये प्रोजेक्ट अगर उस इंसान के पास चलेगा, फॉर एग्जांपल ए के पास चला गया, तो ए तो ऑलरेडी उस पर काम कर रहा है, तो हम इसको बी पर असाइन कर देते हैं या सी पे असाइन कर देते हैं, और आपका पॉजिटिव पॉइंट वहाँ पे आपको एक लीडरशिप क्वालिटी भी आपकी दिख जाती है, और ये भी दिख जाता है कि आप असर्टिव है और यू आर फोकस्ड ऑन योर गोल, या जो भी आपको डेडलाइन दी है वो आप उस पर फोकस्ड है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें शायद बचपन से बहुत कम सिखाई जाती है, जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी नहीं सिखाई जाती है, कि नो कहने का एक सही तरीका होता है। किसी का सैंडविच ना बनिए, ठीक है, किसी की चीज में दब ना जाए। अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं, ठीक है, तो सीधा ये कहने की बजाय कि नहीं ये गलत है, पॉजिटिव एक स्टार्ट दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहिए कि ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कैसे वर्कआउट करेगा, आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो
इससे क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसको और एक अच्छी तरीके से सामने वाले को भी एक्सप्लेन करने का मौका दे रहे हैं और आप आपकी एक कंसर्न भी बता रहे हैं। तो उसके साथ आप लिखे कि मुझे चिंता इस बात की है या फिर मुझे जिस कंसर्न है कि हमारा बजट या टाइम इस चीज के लिए कितना लगेगा या कम होने वाला है। तो पीपल जस्ट स्टार्ट प्रोसेसिंग इट। जब आप फैक्ट्स डालते हो, जब प्रॉपर फैक्ट्स डालते हो तो पीपल स्टार्ट प्रोसेसिंग इन दैट वे। या फिर अल्टरनेट इससे है कि हम शायद इसे नेक्स्ट मंथ ट्राई कर सकते हैं। तो आपने एक होप भी रखी है वहां पे, आपने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन आप पूरी तरीके से ना वहां पे नहीं, सही तरीके से ना कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद आती है टफ सिचुएशंस में। टफ सिचुएशन, स्ट्रेसफुल मोमेंट्स है कि काम आएगा, काम नहीं हो पाएगा। तो जब आप पे कोई चला, एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने ये बहुत अच्छी बात की थी और वो मेरे दिमाग में बैठ गई है कि द वर्ल्ड विल नॉट रिमेंबर यू द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड टू यू, इट विल रिमेंबर द वे यू रिस्पॉन्डेड। ठीक है, तो मतलब कि आपको क्या सवाल किसी ने पूछा है, क्यों पूछा है, आप पर किसने उंगली उठाई है, क्या उठाई है, ये याद नहीं रखती दुनिया। ये रखती है कि आपने उस चीज को रिस्पॉन्ड कैसे किया, किस तरह से आप पेश आए। तो फॉर एग्जाम्पल जब आपको कोई चिल्लाए या आप पर रूड हो तो आप सीधा ये कह सकते हैं कि मैं अभी फिलहाल नहीं चाहता कि हम इस चीज पर डिस्कस करें, आप मुझे 10 मिनट्स के बाद मिलिए, हम ठंडे दिमाग से इस चीज पर सोचेंगे। या कोई आपका पॉइंट रिजेक्ट कर रहा हो जानबूझ के, तो आप बस इतना कहिए वेरी पोलाइटली कि आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, मुझे अभी फिलहाल मैं आपको इस बात मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मेरे पूरे पॉइंट में कौन सी कमी है जो आपको बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूं। तो बंदा ऑटोमेटिकली सामने वाला बंदा जो आपको काट रहा है, जो आपके जो आपका पॉइंट बार बार रिजेक्ट कर रहा है, उसको भी ये पता चल जाता है कि आप जानबूझ के कर रहे हैं। तो यहाँ से चीजें आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब डिस्कशंस भटक जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, मतलब एजेंडा क्या था और डिस्कशन अभी क्या चल रहा है, जब ये लूप होल जब जाता है तो आप सीधा देखें कि सीधा बताएं कि हम टॉपिक से हट रहे हैं, एजेंडा पर वापस आते हैं ताकि सबका टाइम सेव हो। सिंपल, वेरी सिंपल। एंड लीडरशिप लीजिए, जैसे कि मैंने कहा 10-15 मिनट्स के अंदर अंदर ही आपको सारी चीजें आपकी रखनी है। बॉडी लैंग्वेज और टोन हमेशा आपकी कंट्रोल में रहनी चाहिए। हमेशा आपकी बॉडी जो है इसे कंट्रोल में रखना है। स्ट्रेसफुल मीटिंग हमारी बॉडी को आइदर फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है। टोन हमेशा नीची रखनी है, वॉइस हमेशा एकदम सादी रखनी है। धीरे बात करें, साफ बोले और उतना ही बोले जितना जरूरी है। आई कांटेक्ट सबके साथ रखें, धीरे धीरे 4-5 सेकेंड्स का आई कांटेक्ट मिलाकर रखें, ज्यादा किसी को घूरे ना। और साथ ही साथ पॉज लेकर सबसे बात कीजिए और गुस्सा कम रखिए, अलग रखिए। उस मीटिंग डोर से बाहर ही आपका गुस्सा रखिए। चलिए, तो आज हमने बहुत सारी बातें की, डिस्कशन की। आई होप नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी मीटिंग में जाए तो ये सारी चीजें आप लेके जाए और याद रखें कि एवरी टाइम थिंग्स गोना बी ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। अगर आप खुद कम स्ट्रेस लें और कम चीजें एडवर्स करें। मैं हूं आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो। लाती हूं आपके लिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी वो सारी चीजें जो आपके लिए है जरूरी और आपके लिए है रोजमर्रा की जिंदगी में इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। दोस्तों, आपको आज का ये शो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, टाइप कीजिए rj.harshada which is HARSHADA पर और बताइए आपको आज का शो कैसा लगा। मिलूंगी आपसे अगले सोमवार ठीक रात 9 बजे, लेकिन उससे पहले भूलेगा मत
अगर आपको रखना है बहुत सारी चीजें याद तो खाइए बादाम, क्योंकि आज है नेशनल आलमंड डे। मैं आपको बताना भूल ही गई, देखिए अब मुझे बादाम खाने की शायद जरूरत है। आज है नेशनल आलमंड डे और साथ ही साथ आज है साउथ कोरिया के जो हेड है किम योंग टू का जन्मदिन, द शाइनिंग सुपरस्टार जिन्हें कहा जाता है। तो ये थी आज की हमारी सारी चीजें। साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर हैप्पी प्लेस एंड फेवरेट प्लेस। थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहता है, आप सभी के कमेंट्स में देखती रहती हूँ। आप सभी जो प्यार मुझे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड आई एम वेरी इन ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल योर लव एंड the listening. This is RJ Harshada signing off from your happy place and warm place. The Halcyon Show, only on Radio Udan, a flight of life.